काल की छाती पर नृत्य करते नटराज, अयोध्या लौटते राम सीता और लक्ष्मण, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते कृष्ण जैसे कई चित्र हमारे संविधान में उकेरे गए हैं। ये दुनिया का अकेला चित्रों वाला संविधान है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानेंगे संविधान की मूल कॉपी में मौजूद 22 चित्रों की कहानी भास्कर एक्सप्लेनर में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ 4 साल में 22 चित्रों और बॉर्डर से संविधान को सजाया था, जिसके लिए उन्हें 21,000 रुपए मेहनताना दिया गया। चित्रों की वजह से भारतीय संविधान को रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। चित्रों को लेकर संविधान सभा में बहस भी हुई। सवाल उठाए गए कि संविधान में अगर राम, सीता, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह जैसे चित्र होंगे तो वह पंथ निरपेक्ष कैसे होगा। इस पर सदस्यों के बीच बहस हुई और वोटिंग में तय हुआ कि संविधान में लिखे शब्द ही संविधान का हिस्सा होंगे, चित्र नहीं। शुरुआत होती है संविधान के कवर से। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल कमल और दूसरे फूलों के साथ अजंता की भित्ति चित्र शैली में सजाया गया है। इसके बीचों बीच अशोक चिन्ह के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल का चित्र उकेरा गया है, जिसे समूह के एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता है, जो अपने लोगों की हिफाजत करता था। संविधान के भाग 2 नागरिकता की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। संविधान के भाग 3 की शुरुआत पेज नंबर 6 से होती है, जिस पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इस पन्ने पर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है। संविधान के भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस भाग में राज्य की नीति के निदेशक तत्व बताए गए हैं। संविधान के 5वें भाग, जिसका नाम संघ है, उसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। वो लोगों को ज्ञान देते दिख रहे हैं। संविधान के भाग 6 की शुरुआत में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर हैं। इस भाग का नाम है राज्य। संविधान में सम्राट अशोक का चित्र भी है, जिसमें वो भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। यहाँ से संविधान के भाग 7 की शुरुआत होती है। भाग 8 की शुरुआत हनुमान के चित्र से हुई, जिसमें वो सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। भाग 9 में राजा विक्रमादित्य का चित्र है, जिसमें वो सिंहासन 32 पर बैठे दिख रहे हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के चित्र के साथ संविधान के 10वें भाग की शुरुआत होती है। इस भाग का नाम अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 11वें भाग में राजा भरत का चित्र है, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। ये उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। पेज नंबर 113 यानी भाग 12 पर काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। संविधान के भाग 13 में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां शेषनाग, भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को दर्शाया गया है। भाग 14 में अकबर का चित्र है, जिसमें वो दरबारियों के साथ बैठे हुए हैं। इसी तरह भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र बनाया गया है, जो पेज नंबर 144 पर है। संविधान में इस पेज के आगे से ब्रिटिश काल शुरू होता है और भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र है, जिसमें वो दांडी मार्च कर रहे हैं। अगले भाग में नोआखली के दंगे शांत कराते हुए महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर बना हुआ है। संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत और भाग 21 में थार रेगिस्तान में ऊंटों का काफिला दिखाया गया है। भाग 22 में हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक समुद्र में जहाज का चित्र उकेरा गया है। संविधान का बैक कवर भी बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें सुनहरे रंग का पुष्पहार बना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़
हाँ तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो कि जो भारत का संविधान है, जो दोस्तों एकमात्र दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें चित्र उकेरे गए हैं और जो चित्रों वाला संविधान भारत का संविधान है दोस्तों। तो इस संविधान में किस किस के चित्र उतारे गए हैं और उन चित्रों का क्या तात्पर्य है, उनको हम एक बार विस्तार से और अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा और समझने के लायक वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों चित्रों वाले दुनिया के एकमात्र संविधान के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि किस चित्र को किस पेज पर उकेरा गया है और उस चित्र का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों संविधान का सुनहरा कवर। दोस्तों जो संविधान का जो सुनहरा कवर है, उस कवर पर गोल्डन कलर में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी के कवर को सुनहरे रंग के शतदल, कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको देख रहे हो जो सुनहरे गोल्डन कलर में शतदल, कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है, जो संविधान का जो फर्स्ट कवर है उनको, यह अजंता की भित्ति चित्र शैली है। इसके बीचों बीच लिखा है, इसके दोस्तों जो बीचों बीच क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात दोस्तों भारत का संविधान। भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह भी है, जिसे सारनाथ से मिले अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, क्या दोस्तों, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का जेबू बेल। दोस्तों जो आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जेबू बेल है, जिसको संविधान के अंतर्गत उकेरा गया है। संविधान का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बेल का चित्र उकेरा गया है। जेबू बेल को समूह के एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता है, जो अपने लोगों की हिफाजत करता है। दोस्तों गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा लेते बच्चे इस संविधान के अंतर्गत दिखाए गए हैं। संविधान के भाग 2 नगरपालिका की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है। उस समय तक अग्नि इंद्र और सूर्य की पूजा करना आम जीवन में शामिल हो चुका था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पुष्पक विमान में राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाया गया है। संविधान के भाग 3 की शुरुआत राम, सीता, लक्ष्मण से हुई है। पुष्पक विमान में अयोध्या लौट रहे हैं। इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। यह पेज नंबर 6 पर उकेरा गया है। कितने नंबर पर दोस्तों? पेज नंबर 6 पर पुष्पक विमान में राम, सीता, लक्ष्मण का चित्र उकेरा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गीता ज्ञान देते कृष्ण। दोस्तों संविधान के भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के चित्र से हुई है। इसमें कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। इस भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बताए गए हैं। यह पेज नंबर 17 पर उकेरा गया है। कितने दोस्तों? पेज नंबर 17 पर गीता ज्ञान देते कृष्ण की फोटो उकेरी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपदेश देते महात्मा बुद्ध। संविधान के भाग 5 की शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। इस चित्र में बुद्ध लोगों को ज्ञान देते दिखाई दे रहे हैं। इस भाग का नाम संघ है और यह दोस्तों 20 संविधान की डायरी के 20 नंबर पेज पर उकेरा गया है। आगे बढ़ते हैं, तप में लीन महावीर। दोस्तों तप में लीन महावीर, संविधान के भाग 6 की शुरुआत 24वें जैन तीर्थंकर महावीर से हुई है। इस भाग का नाम है राज्य, पहली अनुसूची के भाग के राज्य। यह संविधान का पेज नंबर 63 है। चित्र में महावीर ध्यान में बैठे हुए हैं। कितने पेज नंबर पर उकेरा गया है दोस्तों? 63 पेज नंबर पर। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करते सम्राट अशोक। दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करते सम्राट अशोक को दर्शाया गया है। संविधान के भाग 7 की शुरुआत सम्राट अशोक के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम है राज्य। पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य, यह पेज नंबर 98 पर उकेरा गया है। इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीता की तलाश में जाते हनुमान को दिखाया गया है। संविधान के भाग 8 की शुरुआत हनुमान के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम राज्य है। पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य, यह पेज नंबर 102 पर उकेरा गया है। चित्र में हनुमान सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंहासन 32 पर बैठे विक्रमादित्य। संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से हुई है। इस भाग का नाम पहली अनुसूची के भाग घ में शामिल राज्य क्षेत्र है। यह पेज नंबर 104 पर उकेरा गया है। चित्र में विक्रमादित्य सिंहासन 32 पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। संविधान के भाग 10 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। यह पेज नंबर 105 पर उकेरा गया है। करीब 800 साल पहले नालंदा शिक्षा का ग्लोबल सेंटर था और अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा भरत जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। संविधान के भाग 11 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंध है। यह पेज नंबर 106 पर उकेरा गया है। यह उड़िया शैली की एक कलाकृति है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। काल की छाती पर नृत्य करते नटराज। संविधान के भाग 12 में नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त संपत्ति संविदा और वाद है। यह पेज नंबर 113 पर उकेरा गया है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा अवतरण का दृश्य। संविधान के भाग 13 के चित्र में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां शेषनाग, भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को दर्शाया गया है। इस भाग का नाम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। यह पेज नंबर 130 पर उकेरा गया है। आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार में बादशाह अकबर। क्या है दोस्तों? मुगल दरबार में बादशाह अकबर। संविधान के भाग 14 में अकबर का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। यह पेज नंबर 132 पर उकेरा गया है। इस चित्र में अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। पीछे चंवर ढोलती महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। संविधान के भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है। मूल संविधान में 15वां भाग चुनाव है। यह पेज नंबर 141 पर उकेरा गया है। यह पहला पन्ना है जिस पर दो चित्र एक साथ हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह एक ऐसा पहला पेज है जिस पर दो चित्र दो राजाओं के उकेरे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान। संविधान के भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 144 पर उकेरा गया है। संविधान के चित्रों में यहीं से ब्रिटिश काल शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च पर महात्मा गांधी। संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। बापू नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। इस भाग का नाम है आधिकारिक भाषा। यह पेज नंबर 149 पर उकेरा गया है। आगे बढ़ते हैं। दंगे शांत कराने गए महात्मा गांधी। संविधान के भाग 18 का नाम आपात उपबंध है। यह पेज नंबर 154 पर चित्र उकारा गया है। बंटवारे से पहले महात्मा गांधी चिट्टगांव के नोआखाली में दंगे शांत कराने गए थे। एक हिंदू महिला
गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। INA के झंडे को सैल्यूट करते नेताजी। संविधान के भाग 19 पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम प्रकीर्ण है। यह पेज नंबर 160 पर उकेरा गया है। नेताजी आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ऊंची चोटियों वाला हिमालय। संविधान के भाग 20 पर हिमालय पर्वत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। यह पेज नंबर 167 पर उकेरा गया है। इस चित्र से संविधान में देश की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक है, जो दोस्तों देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसको दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है इस पेज से। जिस पेज में कौन सा चित्र है? सबसे ऊंची चोटियों वाला हिमालय का। आगे बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान में ऊंटों का काफिला। संविधान के भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। यह पेज नंबर 168 पर उकेरा गया है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊंटों का काफिला गुजरता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में जहाज। संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन है। यह पेज नंबर 181 पर उकेरा गया है। चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शहीदों को समर्पित बैक कवर। दोस्तों जो संविधान का जो बैक कवर है वो शहीदों को समर्पित कवर है। संविधान के बैक कवर में सुनहरे रंग का पुष्पहार बना हुआ है। यह स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को आगे से आगे आप शेयर अवश्य करो। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द ही नए टॉपिक नए अंदाज में नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।